वेलकम टू फ्रेंड्स स्टडी मौर्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल के सेकेंड चैप्टर को देखेंगे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है और हमारी पृथ्वी कब बनी और कैसे बनी, ये सब सारी जानकारियाँ इस चैप्टर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला है, पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है 13.7 अरब वर्ष। सौरमंडल का तीसरा क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है? युग जो है वो सबसे छोटा अवधि है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान में वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है? यानी कि कौन सा तत्व वायुमंडल को बनाए रखने के लिए या संशोधन मतलब बदलने के लिए या बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या नहीं है? जो कि आवश्यक ही नहीं है वायुमंडल को बनाने के लिए या संशोधन सहायक में। तो कौन सा नहीं है? विभेदन जो है वो वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है। तो और सब सौरमंडल पवन भी ये पवन जो है सौर्य पवन, गैस उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ये सब वायुमंडल के वर्तमान के अंग हैं, जो कि इसी से वायु हमारी शुद्ध रहती है और बनती है। छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भीतरी ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में भीतरी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह कौन से हैं? तो देखते हैं, मतलब निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से पाए जाने वाले हैं? तो इसका है सही उत्तर सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह हैं। आइए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? 3.80 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? तो ये बुध जो है ये जोवियन ग्रह नहीं है। आइए हम 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका की परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तुत किया? जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना जो है वो प्रस्तुत किसने किया? तो लाप्लास महोदय के द्वारा प्रतिपादित या बताया गया या प्रस्तुत किया गया सबके सामने। जो ये निहारिका परिकल्पना है इसे बताया गया या प्रस्तुत किया गया इनके द्वारा, लिखा है। फिर 10वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई लगभग वर्ष पूर्व। कितने लगभग वर्ष पूर्व हुई? 12 अरब वर्ष पूर्व हुई, यानी 12 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ये डायनासोर किस काल में विलुप्त हो गए? जो डायनासोर थे वो किस काल में विलुप्त हो गए? तो क्रिटेशियस काल में
विलुप्त हो गए थे। किसमें? क्रिटेशियस काल में विलुप्त हो गए थे। आइए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? सूर्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखा, ये ब्रह्मांड जो था वो 12 अरब वर्ष पूर्व हुई, और जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता रहा है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति 12 अरब वर्ष पूर्व हुई, और डायनासोर जो थे वो क्रेटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे, यानी खत्म हो गए थे। सूर्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। कितने वर्ष? 5 वर्ष पूर्व हुई, 5 अरब वर्ष पूर्व हुई। और 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवजीवन महाकल्प का समय क्या था? नवजीवन महाकल्प का समय क्या था? आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले, 6.3 करोड़ वर्ष पहले। आइए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यजीवी महाकल्प का समय था। आपने वहाँ देखा मध्य महाकल्प समय था। मध्य वहाँ नवीन महाकल्प कब था? तो 6.3 अरब वर्ष, 3 अरब करोड़ वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले या करोड़ वर्ष पहले ऐसा था। तो मध्यजीवी महाकल्प का समय था, मध्यजीवी महाकल्प का समय 6.5 से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 250 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष के बीच के समय को किस महाकल्प के नाम से जाना जाता है? 250 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष के बीच का समय को किस महाकल्प के नाम से जाना जाता है? आर्य महाकल्प के नाम से जाना जाता है। पेंजिया का विभाजन किस काल में हुआ? पेंजिया जो था इसका विभाजन किस काल में होता? पूरा कैम्ब्रियन शक में हुआ था। पूरा कैम्ब्रियन शक में पेंजिया का विभाजन किस काल में हुआ था? तो इसे बता रहा है पूरा कैम्ब्रियन शक में। प्लीस्टोसीन की एक प्रमुख विशेषता, प्लेस्टोसीन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति। हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन की प्रमुख विशेषता थी। अब कार्बोनिफेरस ये आ रहा है 18वां क्वेश्चन। कार्बोनिफेरस शक को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो कोयला, जिसमें हलचल हुई पृथ्वी में और सभी पेड़ पालो उथल पुथल होकर आपस में दब गए, इसी कार्बोनिफेरस युग ही में था, तो इसीलिए इसे कोयले का युग भी कहा जाता है। काफ़ी सारी हलचलें हुई थी उस समय पृथ्वी। आइए 19वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सरीसृप युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? सरीसृप पर्मियन काल को सरीसृप युग के नाम से जाना जाता है। पर्मियन काल को जाना जाता है। किस काल में, 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस काल में पृथ्वी पर हिमयुग की स्थिति रही? प्लेस्टोसीन जो है प्लेस्टोसीन युग में रही।
काल में रही, युग कहते हैं। सॉरी, 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलिगोसीन युग की प्रमुख विशेषता क्या है? ओलिगोसीन की प्रमुख विशेषता क्या है? आदिमानव की उत्पत्ति, आदिमानव की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से किस शक को मछली युग के नाम मछली युग कहा जाता है? डेवोनियम, डेवोनियम शक को मछली युग के या मत्स्य काल के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य युग जो है वो डेवोनियन शक में माना जाता है और ये मछली का भी काल माना जाता है। उसी प्रकार मत्स्य को ही मछली कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिया रहेगा। महायुग तथा शक क्या है? महायुग कल्प, महाकल्प युग तथा शक। तो इसे क्या है? भौगोलिक समय मापक, भौगोलिक समय मापक है। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। अमेरिका में निम्न में से कौन सा युग रहा? अमेरिका में निम्न में से कौन सा युग रहा? नेब्रास्कन ये युग रहा। आइए 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होमोसेपियंस आधुनिक युग का विकास किस काल में हुआ? जो होमोसेपियंस यानी मानव हैं, आधुनिक मानक के आधार पर जो है इसका विकास कब हुआ या किस काल में हुआ? तो इसे प्लेस्टोसीन